हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड यू आर वाचिंग डिजिटल अर्निंग। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि आपको वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करना है आपके कंप्यूटर के ऊपर। आज की इस वीडियो में जितने भी ऑप्शंस हैं, जितने भी कस्टमाइजेशंस अवेलेबल हैं वर्डप्रेस के अंदर, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। एक्सप्लोर करने वाले हैं हम वर्डप्रेस डैशबोर्ड को कि कैसे हमें सारी चेंजेज करनी है उसके अंदर, कैसे एक नॉर्मल से वेबसाइट को कैसे पोर्टफोलियो का रूप देना है, कैसे उससे ब्लॉग बनानी है, कैसे ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है, सारी चीज़ें आज हम देखने वाले हैं। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि जब हम जैसे वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो बेसिक सा ब्लॉग हमें मिलता है, वो मैं आपको दिखाता हूं। आपको जस्ट जैम्प सर्वर ऑन करना होगा। पहले यहाँ पे ऑलरेडी मैंने ऑन करके रखा है। आपको एड्रेस बार में आना है, किसी भी ब्राउजर के लोकल होस्ट टाइप करना है, देन बैकस्लैश देना है और जो भी आपका प्रोजेक्ट का नाम हमने दिया था, माई ब्लॉग जो मैंने दिया था, वो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा और एंटर हिट करूँगा। तो आप देख सकते हैं ये बेसिक सा ब्लॉग है, वो हमें मिला है यहाँ पे। अब आगे मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी जो कस्टमाइजेशंस करनी है वेबसाइट के अंदर, वो हम कैसे करेंगे। डैशबोर्ड को हम एक्सप्लोर करते हैं बेसिकली यहाँ पे। जस्ट आपको लोकल होस्ट टाइप करना है, इसके बाद आपको जो भी आपके प्रोजेक्ट का नाम आपने दिया हुआ है वो आपको टाइप करना होगा। देन wp-admin हम टाइप करेंगे, जस्ट एंटर हिट करूंगा और लॉगिन का ऑप्शन आएगा। जो आपने आईडी पासवर्ड रखा था अपनी वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के समय पे, वो आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। माई ब्लॉग जो मैंने आईडी रखा था और पासवर्ड मैं अपना एंटर कर देता हूँ। ध्यान रहे आपने जो भी अपना आईडी पासवर्ड रखा था अपने वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के समय, आपको वो यहाँ पे एंटर करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मेरा डैशबोर्ड है वर्डप्रेस का, वो ओपन हो चुका है। इसमें सारे लिंक्स जो भी है, जो भी ऑप्शंस है, वो मैं आपको एक्सप्लोर करके वन बाय वन बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक वर्डप्रेस का आपको आइकन मिलता है। यहाँ पे आपको 4-5 ऑप्शंस मिलती हैं। आपको वर्डप्रेस के बारे में जानना है तो जस्ट आप इस लिंक के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। वर्डप्रेस के बारे में आपको यहाँ से पता चल जाएगा। wordpress.org जो साइट है, ऑफिशियल साइट है वर्डप्रेस की, वो आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन कई सारी हो सकती है कि आप चाहें कि कस्टमाइजेशंस कैसे करनी है, या तो और भी जो ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है वो आप जानना चाहें तो वर्डप्रेस का डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपको कहीं भी क्वेरी आती है कोई, तो आप सपोर्ट में जाकर वहाँ से चीज़ें क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा फीडबैक, आप फीडबैक देना चाहते हैं वर्डप्रेस के बारे में, तो यहाँ से आप दे सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है जहाँ से आप साइट को विजिट कर सकते हैं। आप जैसे मैं राइट क्लिक न्यू टैब में ओपन करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये साइट है। सेम लिंक जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ये लिंक के थ्रू आप वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं, सेम ही लिंक के थ्रू यहाँ पे भी चीज़ें ओपन होती हैं। इसके अलावा आप इस ऑप्शन से यहाँ पे आप लॉग आउट कर सकते हैं। एडिट माय प्रोफाइल का ऑप्शन आप चाहें तो यहाँ पे अपनी कोई इमेज लगाना चाहते हैं तो आप इमेज लगा सकते हैं। चीज़ें अपने बारे में आपका जो बेसिक प्रोफाइल है वो आप एडिट करना चाहें तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा होम में कई चीज़ों की आपको ओवरव्यू मिल जाती है। नए कमेंट्स आए होंगे वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे, या तो ये भी कस्टमाइजेबल है। आप चाहते हैं कि आपको होम में कुछ और भी चीज़ें दिखे तो आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। सारी चीज़ें कस्टमाइजेबल होती है यहाँ पे। इसके अलावा अपडेट्स में आप देख सकते हैं कि वर्डप्रेस क्या बहुत बड़ी कम्युनिटी है, तो अपडेट्स, रेगुलर अपडेट्स आती रहती हैं। तो आप चाहें कि आपको चेक करना हो कि आपका जो वर्डप्रेस है वो लेटेस्ट वर्जन में है या नहीं है, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं और आप चाहें तो इसे अपडेट भी कर सकते हैं। इसके अलावा पोस्ट के अंदर यहाँ पे ये कि आप जब ब्लॉग लिखना स्टार्ट करते हैं, जब आप ब्लॉगिंग करना स्टार्ट करते हैं, तो आपको जो भी ब्लॉग्स डालनी होती है वो आप पोस्ट के थ्रू डाल सकते हैं। ऑल पोस्ट पे जाएंगे तो आपको सारा लिस्ट आ जाएगा जो भी पोस्ट बाय डिफॉल्ट जब हम वर्डप्रेस में इंस्टॉल करते हैं। तो एक बेसिक सा हमें यहाँ पे मिलता है, हेलो वर्ल्ड नाम से एक बेसिक सा ब्लॉग बाय डिफॉल्ट हमें यहाँ पे मिल जाता है। आप देख सकते हैं कि ये जो ब्लॉग है, ये ब्लॉग हमें यहाँ बेसिक सा मिलता है। यहाँ पे उसका ओवरव्यू यहाँ पे आपको दिख रहा है साइट पे। आप चाहे तो यहाँ से इसे एडिट कर सकते हैं, क्विक एडिट कर सकते हैं। ट्रैश में आप चाहे तो इसे डिलीट करना हो तो आप ट्रैश में
इसे भेज सकते हैं, या तो आप पेज आपका ये कैसा दिख रहा है वो आप देखना चाहते हैं तो व्यू के ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं। जो भी उस पेज के ऊपर कमेंट्स होंगे ये यहाँ पे नंबर ऑफ कमेंट्स आपको दिख जाएंगे, किस कैटेगरीज के अंदर है वो, उसका ऑथर कौन है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि आप चाहे तो आप मेन एडमिन अपने वेबसाइट के, आप चाहे तो नंबर ऑफ एडमिन्स आप ऐड कर सकते हैं, नंबर ऑफ ऑथर्स आप ऐड कर सकते हैं, नंबर ऑफ सब एडमिन्स आप आगे चल के ऐड कर सकते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। कैटेगरीज आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। आप लाइक आपका कोई भी ब्लॉग है लाइक मैं बात करूं, आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट या डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर आप ब्लॉगिंग करते हैं, तो हो सकता है कि आपका जो ब्लॉग हो वो एसईओ के ऊपर हो, डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर हो, फेसबुक मार्केटिंग के ऊपर हो। तो आप ये अलग अलग तरीके के ब्लॉग्स के कैटेगरीज आप यहाँ पे बना सकते हैं। अभी जो बाय डिफॉल्ट हमें अनकैटेगराइज्ड यहाँ पे हमें मिलता है, आपको न्यू कैटेगरी ऐड करनी है, आप जस्ट यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे जस्ट आपको जो यूआरएल वो आपको डालना होता है, उस कैटेगरी के यहाँ पे नाम डालना होता है। आप चाहे तो सब कैटेगरी, तो आप पेरेंट कैटेगरी भी आप किसी इसका सेलेक्ट कर सकते हैं, तो वो जो होगा आपका जो आप यहाँ पे बना रहे होंगे वो सब कैटेगरी में आ जाएगा। उसका डिस्क्रिप्शन, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके अलावा मीडिया, इसके अंदर आप चाहें तो इमेजेज हो गई, वीडियोज हो गई, ऑडियोज हो गई, जो भी फाइल्स आपको अपलोड करनी है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। लाइब्रेरीज के अंदर आप देख सकते हैं जो भी चीज़ें आपने अभी तक अपलोड करके रखी हुई हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता। आपको नई मीडिया ऐड करनी है, चाहे वो वीडियोज हो, ऑडियोज हो, इमेजेज हो, तो जस्ट आप ऐड न्यू पे क्लिक कर सकते हैं, सेलेक्ट फाइल्स आप कर सकते हैं। और जैसे ही आप सेलेक्ट फाइल करेंगे तो आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। मैं ये इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अपलोड होना स्टार्ट हो जाता है। और इस इमेज यहाँ पे जो भी मैं मीडिया अपलोड कर रहा हूँ, इसका यूज मैं कहीं आगे चल के ब्लॉग के अंदर कर सकता हूँ, किसी भी पेज के अंदर कर सकता हूँ, जहां हमारी मर्जी वहां पे हम इस इमेज को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा पेजेज, हम ऑब्वियस सी बात है कि हमें पता है एक वेबसाइट होती है, उसमें नंबर ऑफ पेजेज होती है। नॉर्मली हम बात करें तो गैलरी पेज होती है, अबाउट अस का पेज होता है, कॉन्टेक्ट अस हम क्रिएट करते हैं पेजेज। इस तरीके से जिस कैटेगरी की, जिस नीच की ये वेबसाइट होती है उस अकॉर्डिंग कई सारे हमें पेजेस क्रिएट करनी होती है। तो जैसे पेजेस के ऊपर आप माउस ओवर करेंगे, आपको दो ऑप्शंस यहाँ पे मिलती हैं। पहला है वो ऑल पेजेस का। ऑल पेजेज में आपको यहाँ पे दिख जाएंगे कि जो भी पेजेज क्रिएट पहले से है आपने करके रखी हुई है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी का पेज मिलता है, साथ ही साथ सिंपल पेज, दो पेजेज यहाँ पे आपको मिलती हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आप न्यू पेज ऐड करना चाहते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन है। आप यहाँ पे जस्ट माउस ओवर करेंगे तो इसके नीचे एक ऐड न्यू का ऑप्शन आ रहा है, या तो आप इस बटन के थ्रू भी न्यू पेज को क्रिएट कर सकते हैं। आगे वाले वीडियोज में हालांकि मैं आपको बताऊंगा कि डिटेल में कि पेजेस कैसे क्रिएट करनी है, अट्रैक्टिव और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव कैसे पेजेस बनानी है, क्या ऑप्शंस होती हैं उसके अंदर, वो और भी मैं बताऊँ। यहाँ पे एक क्विक आइडिया मैं आपको दे देता हूँ क्या चीज़ें होती हैं। यहाँ पे आपको टाइटल डालना होता है, आपका जो पेज है उसका टाइटल। यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन है आप चाहे तो वो ऐड कर सकते हैं, आपको पैराग्राफ ऐड करना है, इमेज ऐड करनी है, हेडिंग ऐड करनी है, गैलरी ऐड करनी है। इस तरीके से पूरा का पूरा पेज बिल्ड होता है। यहाँ पे राइट साइड में आपको कुछ ऑप्शंस मिलती हैं। फीचर्ड इमेज आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो डिस्कशन, अलाउ कमेंटिंग, आप जब ये टिक करते हैं तब आपके इस ब्लॉग के ऊपर एक नॉर्मल यूजर कोई भी कमेंट कर सकता है। जो भी सारे ऑडियंस को जब आप वेरीफाई करते हैं तो वो दिखता है। पेज एट्रीब्यूट्स में कई सारे आपको ऑप्शंस मिलते हैं। ये सारी चीज़ें बाय डिटेल हम आने वाले वीडियोज में देखेंगे। यहाँ पे जस्ट मैंने एक क्विक ओवरव्यू बताया कि किस तरीके से पेजेस को ऐड करनी है। कमेंट्स में जो भी नई कमेंट्स होती हैं आपके जितने भी ब्लॉग्स हैं उनके ऊपर, वो आपको यहाँ पे दिख जाता है। तो आप देख सकते हैं एक बेसिक सा कमेंट बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस की तरफ से हमें यहाँ पे मिलता है, सो दैट आपको पता चले कि हाँ चीज़ें किस तरीके से वर्क करती हैं। साथ ही आप कस्टमाइजेशन में आएंगे तो आपको कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं। थीम्स, आप यहाँ से नए थीम को ऐड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में, कस्टमाइज कर सकते हैं इस वेबसाइट को। विडजेट्स आप चाहे तो इसमें ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ मेन्यू, जो आपका जो टॉप मेन्यू होता है, बॉटम मेन्यू होता है, वो आप एडिट कर सकते हैं। बैकग्राउंड थीम एडिटर, आप कोड में कुछ
चेंजेस करना चाहते हैं वो यहाँ से आप थीम एडिटर के थ्रू कर सकते हैं। इसके अलावा प्लगइन्स आप यहाँ से आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं, इंस्टॉल प्लगइन्स, ऐड न्यू एंड प्लगइन एडिटर। 3 ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिलते हैं। आप देख सकते हैं जैसे यहाँ प्लगइन्स के ऊपर, इंस्टॉल प्लगइन्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको लिस्ट ऑफ प्लगइन्स मिल जाएंगी जो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि प्लगइन्स क्या होती हैं, कि वर्डप्रेस में जितनी भी चीज़ें होती हैं वो प्लगइन्स के थ्रू हमें करनी होती है। लाइक आपको एक फॉर्म बनाना है तो आपको कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 एक प्लगइन है, आप उसका यूज कर सकते हैं। यदि आपको एसईओ करनी है इस वेबसाइट के अंदर तो योस्ट एसईओ नाम का प्लगइन होता है, वो आप यूज कर सकते हैं। यदि आपको पेजेस, अट्रैक्टिव पेजेस बिल्ड करनी है तो आप एलिमेंटर प्लगइन है, वो आप चाहे तो यूज करते हैं। इस तरीके से हर एक काम के लिए अलग अलग प्लगइन्स, कई सारे प्लगइन्स अवेलेबल हैं, आप उसमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको यहाँ पे ऐड न्यू का ऑप्शन आता है, नया चाहे तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जैसे ऐड न्यू पैक के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो कई सारे यहाँ पे आप चाहे तो सर्च में आप ऐड कर सकते हैं। से मैं सर्च करता हूँ कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। थोड़ा सा हम वेट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 है वो यहाँ पे हो जाता है। आप इस तरीके से यहाँ से क्लिक करके इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करके आप इंस्टॉल कर सकते हैं। देन आपको एक्टिवेट का ऑप्शन आएगा, आप एक्टिवेट करेंगे तो ये प्लगइन हमारे में इंस्टॉल हो जाता है हमारे इस प्रोजेक्ट में। साथ ही साथ आपके पास अपना खुद का प्लगइन है जो आपने या तो बनाया हो खुद से या तो आपने कहीं से डाउनलोड करा हो, तो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। जस्ट आपको अपलोड पे क्लिक करना है, यहाँ से चूज करनी है आपको फाइल और इंस्टॉल करेंगे तो वो भी सेम प्रोसीजर के साथ आपका इंस्टॉल हो जाता है। इसके साथ ही आप यहाँ से यूजर्स, मैंने बताया था आपको पहले कि आप चाहे तो ऑथर ऐड कर सकते हैं, एडमिन्स ऐड कर सकते हैं। तो आप यहाँ से ऑल यूजर्स के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एज ऑफ नाउ बस एक ही यूजर क्रिएटेड है जो मेरा खुद का है। आप यहाँ से चाहे तो ऐड भी कर सकते हैं। ऐड पे क्लिक करने के ऊपर ये बेसिक्स इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे कुछ ऐड करनी होती है। जस्ट आपको ऐड न्यू पे आप क्लिक करेंगे और आपका जो यूजर है वो ऐड हो जाता है। वो भी अपनी आईडी पासवर्ड के थ्रू यहाँ पे जो आप यहाँ पे पासवर्ड आपको सेट करना होता है, यूजर आईडी सेट करनी होती है। ईमेल के थ्रू अगला लॉगिन कर सकता है या यूजर नेम, दोनों में से किसी भी चीज़ के थ्रू अगला लॉगिन कर सकता है, उसके थ्रू वो हो सकता है। योर प्रोफाइल के अंदर आप चाहे तो अपना प्रोफाइल एडिट कर सकते हैं, जैसा मैंने बताया था। आप सेम चीज़ें यहाँ से भी कर सकते हैं, जो एडिट माय प्रोफाइल से। इसके अलावा कुछ टूल्स मिलती हैं कि आप चाहे तो इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जो भी आपका पर्सनल डेटा है। से आपका एक जो वेबसाइट है वो आपने अभी यहाँ पे बनाया हुआ है, इसके अंदर कुछ कमेंट्स हैं, कुछ ब्लॉग्स हैं, कुछ पेजेस हैं, वो आप चाहे तो इसे एक्सपोर्ट करके आप किसी वेबसाइट, अनदर वेबसाइट में, या तो आपका वेबसाइट डोमेन एक्सपायर हो जाता है इन केस, तो आप नए डोमेन या तो नई वेबसाइट क्रिएट करते हो, उसमें आप चाहे तो इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा सेटिंग्स है जिसमें कुछ जनरल सेटिंग के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ कि जो आपका वेबसाइट का साइट टाइटल क्या है, टैगलाइन क्या है, इस तरीके से आप चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। 1 बाय 1 आप ट्राई करेंगे। टाइम फॉर्मेट क्या आप रखना चाह रहे हैं अपने वेबसाइट के अंदर में, आपका जो मेन ईमेल एड्रेस है एडमिन का वो क्या है, यूआरएल, मेन यूआरएल क्या है, ब्लॉग यूआरएल, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। राइटिंग के अंदर आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपका लाइक मेल वगैरह जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। चीज़ें आप यहाँ से एक्सप्लोर जरूर करें, एक एक ऑप्शंस को आप करके देखें। भले आप इन केस आपकी वेबसाइट में कुछ इश्यूज आ जाती हैं तो या तो आप रिजॉल्व करें या तो आप फिर से भले आपको इंस्टॉल करना पड़ जाए, लेकिन मैं ये बोलूँगा कि आप एक एक चीज़ें खुद से करके देखें, क्योंकि अल्टीमेटली जो आपको सीखना है वो आप इससे ही सीख पाएंगे। इसके अलावा परमालिंक का यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलता है जिसमें आपको सिलेक्ट करना होता है कि आपका जो पेज है उसका जो यूआरएल जो होने वाला है, से मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ सैंपल पेज के ऊपर, तो ये जो आपका यूआरएल होने वाला है वो आप किस तरीके से रखना चाह रहे हैं। जस्ट आपको आप चाहे तो इस फॉर्मेट में रख सकते हैं, डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं। आप चाहे तो कस्टम फॉर्मेट भी आप अपना खुद का बना सकते हैं। इस तरीके से सारी ऑप्शंस मैंने बताई कि किस तरीके से वर्डप्रेस वर्क करता है, किस तरीके से सारी ऑप्शंस यहाँ पे हमें मिलती है। एक एक लिंक के बारे में मैंने आपको एक्सप्लोर करके बताया। आप बिल्कुल ट्राई करें, सारी चीज़ों को ट्राई करें। सो गाइज, आई होप ये वीडियो
से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। साथ ही साथ यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी इस मेरे चैनल को डिजिटल लर्निंग को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले जो भी वीडियोज हैं उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।